आज इस मंदिर के ऊपर और आज दसम के रोज यहाँ चढ़ती है 6 दसम को, और 11 को भगवान श्री चारुद्रनाथ के मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाएगी। ऐसी भव्य ध्वजा का प्रोग्राम वहाँ पर भी होगा। यह ध्वजा मारवाड़ मेवा दोनों का संगम है। ये ध्वजा आती है मारवाड़ को समाज से, हिमालय से आती है, तिब्बती समाज से, और ये एक बहुत ही अच्छा सुरम्य स्थान है, देवताओं का स्थान है। चारों तरफ यहाँ देवताओं के बड़े बड़े स्थान हैं, देखने लायक। लोग बाग दर्शनार्थ को आते हैं। बाजू में लक्ष्मण झूला है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर राम जी, भगवान राम का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और एक ऋषि हुए थे श्रृंगी ऋषि, उनका भी यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। उसको भी लोग बाग काफ़ी देखने को आते हैं, और दूर दराज से लोग हर साल आते रहते हैं और लाखों की तादाद में आते रहते हैं। और यहाँ पर होली जलने के दूसरे दिन से तो फगों का मेला चलता है, 15 दिन तक चलता है। 15 दिन तक 4 बजे में भी चलता है कंटिन्यू, और लोग यहाँ आते हैं, आनंद लेते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। तो किस तरह की चेतना समाज में जा रही है और क्या अपन प्रयास कर रहे हैं? ये चेतना एक समाज में बड़े ही आयाम छू रही है। जो पहले इतिहास में पुराने ज़माने में जो जैसे एकलिंगनाथ भगवान के जो कलश चढ़ा था, वो कलश चढ़ाने में जो कलश भगवान वो चढ़ाने के समय क्या है, वो कलश चढ़ा नहीं था, तो भाई ऐसी क्या कमी रह गई, उस कमी को पूरा करने के लिए वो बुलाया गया। तो वो कलश नहीं चढ़ने का उन्होंने सबको बुलाया। तो दरबार ने एक हमारे धारेश्वर जी थे, वो धारेश्वर जी की तनका बाकी थी, वो वहाँ पानी पिलाते थे। तो धारेश्वर जी जो थे वो दर्जी थे, तो उन्होंने तनका बाकी थी, तो इसलिए वो कलश वहाँ नहीं चढ़ पाया। तो उसको बुलाया, धारेश्वर जी को बुलाया गया। बुलाने के बाद भाई ये कलश चढ़ाना है हमारा, तो क्या इच्छा है, जो क्या सैलरी तेरे बाकी है जो ले लो। तो उन्होंने वो सैलरी नहीं लेने के बाद ही एक केवल मुझे मेरी ये समाज का नाम हो जाए, तो उन्होंने वो ध्वजा वहाँ ध्वजा का नाम लेके वो ध्वजा चढ़ा दी थी, और फिर कलश चढ़ गया था। जो आज उस जमाने से आज तक हमारा पिपरा क्षत्रिय दर्जी समाज जो ऐतिहासिक सबसे बड़ी ध्वजा वहाँ चढ़ाई जाती है, वो अमावस्या जो अभी अपने 19 मार्च को जो गई थी, उस दिन चढ़ाई गई थी। उसके बाद जस्ट ये सेवंतरी में स्थित रूप नारायण जी भगवान के जो दूसरी ध्वजा वापस चढ़ाई गई है, वो यहाँ चढ़ाई गई है। फिर वापस और ध्वजा चारुद्रनाथ के कल सुबह प्रातः बाद में चढ़ेगी। उसके बाद वापस फरारा महादेव और कुंडिया। दिनेश जी, सर इसके पीछे वैज्ञानिक क्या कारण मानते हैं? समाज एकता हो रही है, अखंडता हो रही है, क्या आपको लगता है? तो देखो कि उनका कुछ भी सोचना हो, लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि इसमें जितना हो सके हम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और समाज की एकता को दुनिया के सामने दर्शाए। समाज की एकता को दुनिया के सामने दर्शाए कि दर्जी समाज किस तरह का बदलाव युवाओं में देख रहे हैं समाज के? बदलाव ये हो रहा है, जैसे युवा पहले भाग नहीं लेते थे, बुजुर्ग लोग जैसे वरिष्ठ जन ही समाज के कुछ ध्वजा चढ़ाने चले जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में हर कार्यक्रम में